हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। जैसा कि हम सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2020 के टायर 1 का रिजल्ट आ चुका है और उन्होंने मेंस के लिए डेट दे दिया 28 जनवरी 2022। ठीक है, तो मेंस के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करना, क्योंकि हर एक एग्जाम, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का, किसी का भी कोई एग्जाम हो, तो उसके अंदर 70 से 80% क्वेश्चन पीछे वाले ही रिपीट होते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए कि हम वो 70 से 80% को सिक्योर करके चलें। तो इसके लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की। जैसे कि हम आज एसएससी सीजीएल 2019 के मेंस के परसेंटेज के क्वेश्चन लेंगे। 6 बेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आए थे। जो आसान क्वेश्चन है वो मैंने नहीं लिए, वो आप खुद से कर लेंगे, मेरे को पता है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं इस सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x प्रतिशत से 25% अधिक है, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम है। देखो, मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं कराऊंगा, उसके साथ आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, देखो उन्होंने कहा कि 250 का कितना भी x प्लस 20% हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, उसके बाद बोला उन्होंने 220 का x प्रतिशत, यानी कि x और प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, से 25% अधिक है, यानी कि ये जो संख्या बन गई इससे 25% अधिक, यानी कि इसका कितना जगह 125%। या फिर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 25% अधिक का मतलब क्या हुआ भाई। 25% क्या होता है 1/4, 4 से 1 अधिक, यानी कितना जगह 5/4। या फिर आप 125/100 भी लिखोगे तो उसको 25 से काटोगे तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, यही आ जाएगा भाई। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, इस 100 से इस 100 को काट दो भाई, इस 0 से इस 0 को काट दो भाई। ऊपर वाले से ऊपर वाली चीजें कटेंगी और नीचे वाले से नीचे वाली, जैसे इस 100 से इस 100 को काटा है, इस 100 की 0 के साथ इस 0 को नहीं काट सकते थे। ठीक है, अब 5 से काट दो भाई, 5 25। ठीक है, 2 पे काटोगे तो 2, 2 पे काटोगे तो 11, ये 2 इस साइड जाके गुणा हो जाएगा 10, यानी कि 10x प्लस में 10 गुणा में 220 होगा तो कितना हो जाएगा भाई 200, और ये कितना हो जाएगा 11x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 11 में से 10 गए भाई, कितना रह गया 1x, यानी कि x की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी 200। सबसे पहले x पे ही ध्यान देना था भाई, क्योंकि आगे x में ही पूछ रखा है, तो x की वैल्यू होना अपने पास जरूरी है। अब x प्लस 50, यानी x 200 है, इसके प्लस में 50 और इसका 10%, यानी 250 का 10% कितना हो जाएगा भाई, 10% कितना होता है 1/10, या 10/100 करोगे, 0 से 0 काट देना, 1/10, यानी 25 आ गया भाई। ये तो एक साइड की चीज कितनी आएगी 25। दूसरी क्या बोली है, x के 15%। अब x अपना कितना था 200, 200 का 15% निकालोगे 15/100, 2 0 से 2 0, ये वाली संख्या कितनी आ जाएगी 15 दूनी 30, रेशियो करोगे तो कितना आ जाएगा 5:6। ठीक है, तो ये x प्लस 50 का 10% और x के 15% का रेशियो कितना आएगा 5:6। तो ये इससे कितना कम है भाई, 1 कम है, 1 कम है किससे 6 से। प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान, तो 100/6 कितना हो जाएगा भाई 16.66%। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ऐसे ही सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और उसकी ऊंचाई में 30% की कमी होती है, तो उसके आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। भैया कमी हुई है तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ये बताना हमें। देखो भाई, बेलन का सबसे पहले आपको आयतन पता होना चाहिए, यानी कि उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, कितना होता है भाई पाई r स्क्वायर h। r क्या होता है त्रिज्या, h क्या होती है हाइट। इसके अंदर ये क्या है पाई, पाई क्या होता है कांस्टेंट है भाई, इसकी वैल्यू हमेशा 22/7 ही लेके चलते हैं, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात रहेगी त्रिज्या की और हाइट की। त्रिज्या का क्या है स्क्वायर, यानी त्रिज्या को 2 बार गुणा करना है, और हाइट क्या है सिंगल है तो 1 बार गुणा करनी है।
त्रिज्या में वृद्धि हुई 20% की। 20% का मतलब 1/5, यानी पहले 5 थी तो 6 होगी। अब स्क्वायर है तो हमें इस चीज को कितने बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। उसके बाद हाइट में क्या हुई भाई, कमी हुई 30%। 30% किसके बराबर होता है भाई, 3/10, यानी 10 था पहले, अब कितना रह गया भाई, 7 रह गया। तो अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ गुणा करनी है। तो ये क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा भाई, ये 25 है 250, और ये 42 गुणा में 6 भाई, 6 दूनी 12 का 2 का 6 चौके 24 और 1 25। ठीक है, मतलब ये हुआ, ये शुरू की ली थी भी हमने स्टार्टिंग की, और ये फाइनल वाली ली है। यानी पहले आयतन इतना था, अब आयतन कितना हो गया, ये हो गया भाई। तो कितना बढ़ गया भाई, आयतन क्या हुआ, बढ़ गया भाई, यानी कि कमी वाले तो ऑप्शन अपने कैंसिल हो गए। अब कितना बढ़ गया भाई, 2। कितने के ऊपर, पहले कितना था, शुरू वाली चीज पे निकालते हैं भाई, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, 250 प्रतिशत के लिए गुणा में 100, और प्रतिशत का निशान 0 से 0 काट लो भाई, 5 5 25, 5 दूनी 10, 4/5%, जो कितना होता है 0.8% की क्या हुई है भाई, ये बढ़ा है तो वृद्धि हुई है भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 80% अधिक है और सी ए और बी से के योगफल से 48 से ही 4/7% कम है। सी ए से कितने प्रतिशत कम है, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शन अपने पास है भाई, और इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भाई। ठीक है, अब उन्होंने कहा भाई ए जो है वो बी से 80% अधिक है, यानी कि ये 100 है तो ये कितना है भाई, 180 है। ठीक है, सी इन दोनों के योगफल से, योगफल कितना हो जाएगा भाई दोनों का, 280। कितना कम है भाई, 48 से ही 4/7%। अब भाई मेरे को ये नहीं पता 48 से 4/7% कितने का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है। तो क्या करें भाई, इसकी गुणा कर ले, इसको जोड़ दें, कितना 7 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, ऐसा लगे कितने 6, 7 चौके 28 और 6 कितना हो जाएगा 34, बटे कितना हो जाएगा 7, और प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 700, 0 से 0। इतने कम है भाई, आगे भी काटना चाहता है, आगे कट जाएगा भाई, 2 से कितना आ जाएगा 17 दूनी 34, 35 दूनी कितना होता है 70 होता है भाई। यानी कि अगर टोटल 35 है उन दोनों का, तो इसे 17 कम है, तो ये कितना है इसका 18/35 है भाई, 18/35 है। अब आगे आप इसको काट लो भाई, 7 से काट दोगे 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 8 40, 18 8 144 भी। तो सी कितना आ गया अपना 144 आएगा। ए कितना था 180 था, तो सी ए से कितना कम है भाई, कितना कम है भाई 36 कम है, किससे 180 से, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100 भाई। ये 5 से गुणा करोगे, 5 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 36 पंजे 180, यानी कि 1/5% गुणा में 100%। 5 से इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा भाई 20%। सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर कितना आ गया। क्वेश्चन है, अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 है, तो संपत्ति के 45% की कीमत ज्ञात कीजिए। ये जो लिख रखा है भाई, संपत्ति के 45% की कीमत ज्ञात कीजिए, इसी स्टेटमेंट के साथ आया था ये क्वेश्चन। तो ये कुल संपत्ति के 45% की वैल्यू बतानी है भाई, कंफ्यूज मत होना। अब 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई 2/3। नहीं पता तो आप 66 की और 3 की गुणा कर लो और उसके अंदर 2 जोड़ दो और बटे 3 आ जाएगा भाई। ये हो जाएगा 198 है, 66 की 198 है 2 200 बटे 3%, हटाओगे तो नीचे 100, 2 0 से 2 0, 2/3 आ जाएगा। लेकिन आपको ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो गई। ठीक है, यानी कुल संपत्ति 3 थी तो उसके पास कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं उसके। अब देखो हम इसको मान लें कुल संपत्ति 300 थी तो उसके पास कितनी संपत्ति है 200। 300 इसलिए मान लिया भाई क्योंकि उसका आगे हमें 30% भी निकालना है। तो अगर हम इसको 3 ही मानते तो ये हो जाता 2 का 30% निकालते तो वो पॉइंटों में संख्या चली जाती है भाई, जो कैलकुलेट करनी हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है भाई। अब टोटल
300 थी संपत्ति, उसके पास कितना है 200 है, 66 से 2/3 कितना उसका 200 आ गया है। अब उसके पास मौजूद संपत्ति कितनी है 200, इसके 30% की कीमत, इसका 30% निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा 30 दूनी 60 आ गया भाई। इसकी कीमत इन्होंने कितनी दे रखी है भाई 1,25,000 दे रखी है, तो एक की कीमत कितनी आ जाएगी 1,25,000 बटे कितना भाई 60। अब कुल संपत्ति के 45% की वैल्यू हमें बतानी है भाई, सॉरी कुल संपत्ति 300 है, इसका 45% देखो भाई कितना बनेगा बटे 100, ठीक है 45 की कितना हो जाएगा 135, ठीक है भाई। तो 135 की वैल्यू निकालनी है हमने, तो गुणा में 135 कर देंगे दोनों साइड भाई, तो इसको अब काट लो भाई, जिससे भी कटता है 0 से 0 काट लो भाई, ये 3 पे काट दो, 3 दूनी 6 और ये 3 चौके 12, 3 पंजे 15 भाई, ठीक है 2 पे इसको काट दो, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ना जाने की 0 गुणा में 45 भाई, ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन कर लो भाई आप लोग, या तो इसको 50 माइनस के 5 लिख के कर लो, जैसे भी भाई, पीछे 0 आएगी, डिजिटल हम वो देख सकते हैं यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, और पंजा पंजा पीछे क्या आएगा 5 आएगा, जिसके पीछे ये आएगी वही आंसर है भाई, ठीक है। अब चाहे तो गुणा कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा गुणा में क्या लिखेंगे भाई हम 50 माइनस के 5, ठीक है 50 के गुणा करोगे 2 0, पंजो पंजो 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 6 30 और 1 31, ठीक है। माइनस के 5 करेंगे भाई, तो माइनस 0, पंजो पंजो 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 6 30 और 1 31, ये आ जाएगा भाई 0 5 और ये कितना बचेगा अभी 4 में से 2 गए 2 और ये कितना रह जाएगा अभी अपना 2 में से गया 1 और ये कितना 11 में से 3 गए 8 और 2, तो कितना आ जाएगा अभी 2,81,250 अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे ऑप्शन से छांटोगे तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, रिशु अपनी आय का x% बचाती है, यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किस मेथड का एलिगेशन मेथड का भी, और जिसने एलिगेशन मेथड नहीं पढ़ा भाई वो रेशियो वाली प्लेलिस्ट में जाके रेशियो वाला जो चैप्टर है उसमें 7वीं 8वीं वीडियो मिक्सचर एंड एलिगेशन की वो जरूर देख लेना भाई। अब क्या करते हैं हम, 2 टाइप होती है, एक खर्च हो गया भाई, दूसरी बचत लिख ली भाई हमने, और बीच में जो इन दोनों से मिलकर बनी होती है क्या होता है भाई आय, उसको क्या लिखते हैं हम बीच में, और एलिगेशन में क्या आता है नीचे अनुपात आ जाता है भाई इन दोनों टाइप का जो भी हो यहाँ पे, ठीक है। अब आय उसके खर्च में कितने की वृद्धि हुई है 20, बचत में कितने की हुई है 50 और उसके आय में कितने की है 26% की। अब कुछ नहीं करना भाई, बड़े में से छोटा माइनस कितना आ जाएगा 24 और बड़े में से छोटा माइनस कितना आ जाएगा 6 से काट देंगे 6 चौके 24 और 6 एकम 6, यानी कि वो 4 खर्च करती है 1 बचत करती है भाई, तो टोटल आय उसकी कितनी है 5 और बचत कितनी करती है वह 1। बचत प्रतिशत या खर्च परसेंटेज जो भी निकालना हो हमेशा आय के ऊपर निकलेगा भाई, ठीक है। 1 बचत करती है कितने में से 5 में से, प्रतिशत के लिए गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान 5 पे काटा हुआ कितना आ गया 20%, तो कितना आंसर आ जाएगा भाई 20%। क्वेश्चन है भाई थोड़ा सा लेंथी है लैंग्वेज में लेकिन आसान क्वेश्चन है। ए और बी का मासिक वेतन समान है, ए बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% धर्मार्थ ट्रस्ट को देते हैं, मतलब दान कर देते हैं वो। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपए है। ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी की तुलना में 900 रुपए अधिक है, सी का मासिक वेतन क्या है। अब देखो भाई, ए का और बी का वेतन बराबर है, ये 10% दान करता है भाई, ये 8% दान करता है, तो डिफरेंस कितने का है 2% का। रुपए में देखे तो उनके दान के बीच का अंतर कितने का है 400 का, तो 2% की वैल्यू 400 है, 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी 200, ठीक है। और 100% की वैल्यू निकालोगे तो कितने आ जाएगी भाई 20,000, यानी कि
ए का और बी का मासिक वेतन दोनों का कितना है, 20,000 है। ठीक है भाई। अब वो करता है, एक 10% दान करता है, एक 8% दान करता है भाई। तो ये टोटल दान कितना हो गया भाई, 18% दान कर दिया भाई ए और किसने, बी ने। तो कुल मिलाकर 10% इसका हो गया, 8% इसका हो गया, दोनों का कितना हो गया 18%। तो ये कितने के बराबर आ गया भाई, 18 दूनी 36, 3600 के बराबर आ गया भाई। ठीक है, इन दोनों का दान कितना है, 3600 हो गया भाई। जो सी की तुलना में कितना है, 900 रुपए अधिक है, यानी कि सी इनसे 900 रुपए कम दान करता है भाई। तो सी कितना दान करता है भाई, 2700। और प्रतिशत में देखें तो सी कितना दान करता है भाई, 9%। तो 9% की वैल्यू कितने आ गई भाई अपनी, 2700। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 9 दिए 27, 300। और सी का 100% कितना हो जाएगा भाई, गुणा में 100। तो 100% कितना आ गया, 30,000, यानी कि उसका मासिक वेतन कितना आ गया भाई, 30,000। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम के अंदर। अगर आपको फास्टली अटेम्प्ट करना चाहते हैं, टाइम अपना सेव करना चाहते हैं तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में और क्वेश्चन लेके आएंगे भी किसी चैप्टर के 2019 CGL में जो भी आए हैं। तो आज के लिए इतना है।